बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है और इस बीच बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अंतिम तैयारियों को धार देते हुए स्टार प्रचारकों की बड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की शानदार सफलता के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिहार की राजनीति में इस रणनीति को आजमाने की तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर से बीजेपी के शीर्ष नेता और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम बिहार पहुंचने लगे हैं। आलम यह है कि कई शीर्ष नेताओं की ड्यूटी कई जिलों में लगाई गई है ताकि वो ये नजर रख सके कि कहीं कोई उम्मीदवार कमजोर तो नहीं पड़ रहा। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि अब पीएम मोदी की कम से कम 10 रैलियां होंगी और अगर जरूरत पड़ी तो 2 रैलियां और बढ़ाई जा सकती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 17 अक्टूबर की रैलियों से प्रचार की शुरुआत कर दी है। वहीं बीजेपी सूत्रों की माने तो अमित शाह की भी 15 से 20 रैलियां कराने की योजना पार्टी बना रही है। इसके अलावा मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन, निरहुआ जैसे भोजपुरी सितारे भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पार्टी से डेमोग्राफी में बदलाव के संकट के तौर पर पेश करके एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि पिछले साल हुए झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कथित घुसपैठियों के विस्तार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन उस दौरान उसे वो चुनावी फायदा नहीं मिला था। झारखंड की तरह ही बिहार में भी बीजेपी इसी घुसपैठियों वाले मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर उठा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग द्वारा कराए गए वोटर लिस्ट के सर्वे को लेकर विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसकी वजह यही है कि विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में जब एक रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि एनडीए देश से प्रत्येक घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल बीजेपी इसी मुद्दे को धार देती हुई नजर आ रही है। वहीं बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार के लिए राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की तिकड़ी मुश्किलें बढ़ा सकती है। आरजेडी की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर चर्चा है कि राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की तिकड़ी एमवाई वोटों को मजबूत कर सकती है, खासकर सीमांचल क्षेत्र में जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। चुनावी जानकारों का मानना है कि यूपी की पीडीए सफलता बिहार में एमवाई को बूस्ट देगी क्योंकि दोनों राज्यों में सामाजिक समीकरण समान है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर हाल ही में हुई वोटर अधिकार यात्रा वोटों में तब्दील हो गई तो निश्चित ही एनडीए गठबंधन को इससे बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति करवट ले रही है। मोदी शाह की रैली, अखिलेश का फॉर्मूला, राहुल और तेजस्वी की नई रणनीति काफी कुछ बदलाव कर सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे 2025 का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण और मुद्दों की सियासत का रण बनने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कौन बनेगा जनता की पसंद और किसे मिलेगा बिहार की सत्ता का ताज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए जेएमडी न्यूज।